मुस्तफ़ा मर्डर केस में मरकजी मुलजम अरगवान हैज कम अप विद अ न्यू गेम प्लान। फांसी के फंदे से बचना चाह रहा है। उसको बताया गया है उसके लॉयर्स ने अपेरेंटली कि भाई किस तरह से तुमने फांसी के फंदे से बचना है। शेक्सपियरियन कोर्ट है ना, देयर इज अ मेथड इज इन मैडनेस। तो ये पागलपन का दौरा उसने कोर्ट में अपने आप पे तारी किया। पिछला जो इतराफ़ जुर्म था उससे भी स्टेट वे डिनाइल मोड में चला गया, इनकारी हो गया। इतराफ़ जुर्म में कहा था कि मैंने मुस्तफ़ा का मर्डर किया और क्योंकि मुझ पे काला जादू हुआ है और बड़ी से बड़ी उसने जो है प्लेइंग गेम्स कह ले और अदर वे अराउंड में बड़ी से बड़ी बोंगियाँ मारी उसने कोर्ट में। मेरे पीछे इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने मुसाद का नाम लिया, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। मुस्तफ़ा को मैंने कत्ल नहीं किया। अगर अल्लाह ताला मुस्तफ़ा को बचाना चाहते तो वो बचा सकते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्कनैन ताहिर। मुस्तफ़ा मर्डर केस में मरकजी मुलजम अरगवान हैज़ कम अप विद अ न्यू गेम प्लान। फांसी के फंदे से बचना चाह रहा है और एक नए ड्रामे के साथ आज वो अपीयर हुआ है कोर्ट में। परहैप्स उसको बताया गया है उसके लॉयर्स ने अपेरेंटली कि भाई किस तरह से तुमने फांसी के फंदे से बचना है और फांसी का फंदा बिल्कुल तुम्हारे सामने है। बच इसी तरह सकते हो कि तुम पागलपने की एक्टिंग शुरू कर दो। शेक्सपियरियन कोर्ट है ना, देयर इज अ मेथड इज इन मैडनेस। तो ये पागलपन का दौरा उसने कोर्ट में अपने आप पे तारी किया और इतराफ़ जुर्म करने आया था कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, जज के सामने, और कहता है कि मैंने इतराफ़ जुर्म नहीं करना। पिछला जो इतराफ़ जुर्म था उससे भी स्टेट वे डिनाइल मोड में चला गया, इनकारी हो गया। पहले मैं बताता चलूँ कि इसने पिछले इतराफ़ जुर्म में कहा था कि मैंने मुस्तफ़ा का मर्डर किया है और मुस्तफ़ा का मर्डर जो है वो मुझसे हुआ और दैट वाज ए स्पार ऑफ ए मोमेंट। एक जज्बाती लम्हा आया जिस पे मैंने उसका मर्डर कर दिया और मुझे उससे ज़ाती रंजिश थी। इसके ऊपर वो बिल्कुल अब कहता है जी मैंने इतराफ़ जुर्म नहीं करना, जो मैंने पहला भी किया मैं उसे डिसऑन कर रहा हूँ और क्योंकि मुझ पे काला जादू हुआ है और बड़ी से बड़ी उसने जो है प्लेइंग गेम्स कह ले और अदर वे अराउंड में बड़ी से बड़ी बोंगियाँ मारी उसने कोर्ट में। उसने कहा कि मेरे पीछे इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने मुसाद का नाम लिया, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। शायद उसको मुसाद के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे अरफगान को, आई एम प्रिटी श्योर, और ये वाकई ही नहीं उसे पता होगा कि ये इस नाम की कोई तंजीम इंटेलिजेंस एजेंसी, इसराइल का शायद उसने नाम ज़रूर सुना होगा लेकिन इसराइल की इंटेलिजेंस का नहीं सुना होगा। ये भी उसको जो है फूड्स वो स्पून फीडिंग की गई है, बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है अदालत में। और मस्ट भी अदालत में जो लोग मौजूद होंगे मस्ट बी लाफिंग एट हिम कि जो ड्रामा कर रहा है। तो कह रहा है जी उसने उसको फंसाने की कोशिश की है। भाई मिलियंस ऑफ डॉलर दैट मैन अरमगान allegedly हैज़ मेड, जो मंशियात के कारोबार से लेके क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से लेके ऑनलाइन फ्रॉड एंड अदर्स इसमें इन्वॉल्व रहा है। और ये बंदा बड़े आराम से वहाँ पे कह रहा है कि मुझ पे काला जादू हुआ है, मुसाद इसके पीछे है। और सो मच सो एक दो और इंटरेस्टिंग इसके कमेंट हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि मुस्तफ़ा को मैंने कत्ल नहीं किया। अगर अल्लाह ताला मुस्तफ़ा को बचाना चाहते तो वो बचा सकते थे। तो इसमें वो रिलीजियस कलर भी इसको दे रहा है अपना पागलपने को साबित करने के लिए, इस तरह की अनशंट आके और मज़ीद बातें कर रहा है। फिर कहता है कि मैं थोड़ा बहुत इस मर्डर में शरीक हूँ और मेरे पीछे कम्प्लीटली यहूदी लॉबी है जो चाहती है कि मैं फांसी के फंदे पे चढ़ जाऊँ। तो इस तरह की ये नंबर ऑफ बोंकियाँ जो है ये मार रहा है अदालत में ताकि ये किसी तरह से ये साबित किया जाए आगे चल के कि इसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है। और अगर दिमागी तवाज़न ठीक ना हो तो उस बंदे को जो है ज़ाहिर है आप यू कांट सेंड दैट एक्यूज टू गैलोस, फांसी के फंदे पे आप नहीं उसको वर्डिक्ट पास कर सकते। कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ ऐसा नहीं करती, पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है। तो लग यही रहा है अभी इसके बाद इसका जुडिशल रिमांड होके ये जेल चला गया है। अब इंटेरोगेशन इसकी अब नए केस के अंदर तो हो, अगर कल को कोर्ट इस नए केस में इसका फिज़िकल रिमांड दे तो इसमें एक प्लान तो इसका
پلان اے تو کامیاب ہوا کہ یہ اس میں جوڈیشل ریمانڈ میں جیل چلا گیا, سکون کرے گا وہاں پہ, کھانا وانے اچھے کھائے گا, پیسہ اس کے پاس ڈرٹی منی اتنی ہے, آلریڈی یہ جیل میں بھی کافی تھانے میں بھی جو انٹروگیشن ہوتی رہی ہے وہاں بھی کوئی اتنا اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا. جیل میں تو خیر ویسے ہی آپ کو پتہ ہے مختلف مافیاز آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور دس فینومینا از ناٹ کنفائنڈ ٹو پاکستان اونلی, ورلڈ وائڈ میں بھی جیل میں جس طرح کی جس کے پاس جتنی زیادہ ڈرٹی منی ہے وہ اتنی ہی فیسلٹیز جیل میں لیتا ہے. اور ارمان ول ناٹ بی اینی ادر ایکسیپشن. تو میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے کو انفولڈ کرنے کے لیے جو پروسیکیوشن ہے اس کو اپنا رول بڑا اسٹرانگلی پلے کرنا پڑے گا. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس ٹاپ آف دیٹ, FIA, ANF, CTD, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تک تو انویسٹیگیشن کر رہا ہے کہ اس کے ٹیرر لنکس کے حوالے سے. تو کس کا یہ کوئی ٹیرر نیٹ ورک کا حصہ تو نہیں ہے, ٹیرر فائنانسنگ تو نہیں کرتا رہا ٹیررسٹ کو. تو بھئی اتنا کچھ اس کے اوپر ہے. تو میرا خیال ہے کہ کورٹ آف لاء میں اگر یہ ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز پروسیکیوشن کو پورا ہینڈی قسم کا ایویڈنس دیں اس کے خلاف, اور یہ آگے کہیں بھی مینوپولیٹ نہ کر سکے, ارمان اپنی دماغی صحت کو لے کے جعلی ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ, کیونکہ پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہے, ہم نے پولیٹیکل سین پہ بھی دیکھا ہے, نواز شریف صاحب ہیں تو وہ ان کے پلیٹلیٹس بالکل اتنے نیچے گر جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا, تو ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ فونی تھا, سب کچھ مینیج تھا, فیک تھا. تو پیسے والا بندہ پاکستان کے پورے سسٹم کو ایکسپلائٹ کر لیتا ہے, چاہے وہ جعلی سرٹیفکیٹس, میڈیکل سرٹیفکیٹس بنانے ہوں یا کوئی اور معاملات ہوں. تو اس چیز کو سامنے رکھنا ہوگا اور میڈیا کو پورا پریشر اپنا بنائے رکھنا ہوگا گورنمنٹ کے اوپر, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر, کہ یہ کرمنل جو ہے ارمغان, ہی ووڈنٹ گیٹ اوے ود ہز کرائم, اور بہت بڑا ہینس کرائم ہے جو اس نے کمٹ کیا ہے. بروٹل مرڈر مصطفیٰ کا کیا تھا اس نے. مصطفیٰ کو اس نے گاڑی میں زندہ جلایا تھا, اور اس کی اب ویڈیو بھی آ گئی ہے جس میں گاڑی کو جلانے کے بعد یہ اور اس کا دوست شیراز, یہ وہاں سے گوادر سے ادھر سے نکلے ہیں, ہب بلوچستان کے علاقے سے نکلے ہیں, کراچی پہنچے ہیں, تو اس کی ویڈیو بھی آ گئی ہے. تو یہ سارے ایویڈنس دیں اور اس کو سینڈ ہم ٹو گیلوز.